हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर एंड गवर्नर जनरल्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो कैसे कंपनी का रूल स्टार्ट होता है इंडिया में, ठीक है जी, कैसे ये पोस्ट बनती है गवर्नर की, कैसे गवर्नर जनरल जाते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में जानने के लिए, और हमारे एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। गवर्नर एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1757 टू 1833, और पहले पर्सन है जी रॉबर्ट क्लाइव। टाइम पीरियड है 1757 टू 1760, देन 1765 टू 67। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये क्या बने जी, बंगाल के पहले गवर्नर। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ इनके दौरान, समय के दौरान। ठीक है जी, दैट इज द बैटल ऑफ पलासी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है जी, बैटल ऑफ पलासी, जो कि 1757 में हुई। ठीक है, इस बैटल में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है जी, और जो बंगाल का खजाना था उसके ऊपर किसका कब्जा हो गया जी, रॉबर्ट क्लाइव का। He defeated Nawab of Bengal Sirajuddaulah in the Battle of Plassey 1757। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है जी, बैटल ऑफ प्लासी। एंड गेन्ड द कंट्रोल ऑफ बंगाल ट्रेजर, और बंगाल के खजाने पे हो गया क्लाइव का कब्जा। ठीक है जी, मतलब कंपनी का कब्जा। ठीक है जी। He started dual system of administration। इसने क्या स्टार्ट किया जी, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लाइव ने एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दीवानी एंड निजामत। ठीक है जी, दीवानी एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता था, कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। और निजामत को कौन देखता था, निजाम। ठीक है जी, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। सो ही स्टार्टेड डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन। He fought first Anglo-Mysore War in 1766 with हैदर अली। टीपू सुल्तान के फादर है हैदर अली, उनके साथ इन्होंने हैदर अली के साथ लड़ी पहली एंग्लो माइसोर वॉर 1766 में। ठीक है जी, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी। इसी बैटल के साथ बंगाल के खजाने पे कब्जा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ये क्या बनते हैं, पहले गवर्नर बनते हैं जी बंगाल के। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अगला गवर्नर है जी व्हेन स्टार्ट 1760 टू 1765। ड्यूरिंग इस टाइम बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है जी हिस्ट्री की, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, रेलिवेंस रखती है हिस्ट्री में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, 1764 में। ठीक है जी, बिटवीन हेक्टर मुनरो, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ा जी, हेक्टर मुनरो, एंड combined armies of शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम एंड बलवंत सिंह, राजा ऑफ बनारस। एक तरफ थे जी ब्रिटिशर की तरफ थे हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ कौन थे जी, कंबाइंड आर्मीज थी किस किस की, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, ठीक है जी, शाह आलम सेकंड जो मुगल था, मीर कासिम बंगाल का नवाब था, एंड बलवंत सिंह जो बनारस के राजा थे। ठीक है जी, तो ये चारों एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो एक तरफ थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ये बैटल जीत गए। बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है जी, ब्रिटिशर्स की इस बैटल में विक्ट्री हुई, एंड दिस बैटल एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर इंडिया। और इस बैटल के साथ इंडिया के ऊपर किसकी सुपरमेसी हो गई जी, ब्रिटिशर्स की। दिस बैटल एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर इंडिया। इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स की सरपरस्ती हो गई। ठीक है, कौन सी बैटल के साथ, बैटल ऑफ बक्सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है हमारी हिस्ट्री की। डन। अगला पर्सन आया जी कार्टियर 1769 से 1762। अगला गवर्नर बना, जो कुछ खास नहीं है लिखने को इसमें, तो हमने इसमें कुछ नहीं लिखा दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785। आखिरी गवर्नर थे बंगाल के और पहले गवर्नर जनरल थे। राइट, सो ही अबॉलिश्ड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो क्लाइव ने डुअल सिस्टम स्टार्ट किया था एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने वो खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ही वाज द लास्ट गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
ये क्या थे जी, बंगाल के आखिरी गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल। थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कौन से एक्ट से बने, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो क्या बन गए जी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके कंट्रोल में आ गई। ही एस्टैब्लिश्ड इंडिया फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट स्थापित की, कहां पे, कलकत्ता में। कौन सी ईयर में, 1774 में। ठीक है जी, इंडिया की पहली सुप्रीम कोर्ट बनी 1774 में। ठीक है, जो हमारी प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है ये बनी 1950 में, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स के टाइम बनी थी वो बनी थी 1774 में। और कहां पे बनी थी, कलकत्ता में। नेक्स्ट, ही एस्टैब्लिश सदर दीवानी एंड निजामत अदालत। ठीक है जी, सदर दीवानी और निजामत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी सिविल कोर्ट एंड मिलिट्री कोर्ट सेटअप की, किसने जी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ही फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी बनाई किसके साथ मिलके, विलियम जोन्स के साथ मिलके, किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है जी। एडुकेशन सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, एडुकेशन के लिए क्या सेटअप की जी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ही डिवाइडेड बंगाल इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, इसने बंगाल को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही फॉट फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इन 1776 व्हिच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई। ठीक है जी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लड़ी पहली एंग्लो मराठा वॉर 1776 में, जो सलबाई की संधि के साथ खत्म होगी, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई। संधि हो गया, समझौता हो गया और ये बैटल खत्म हो गई जी। नेक्स्ट, ही फॉट सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर इन 1780 विद हैदर अली। दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी 1780 में, किसके साथ, हैदर अली के साथ। एंड इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसमें भी समझौता हो गया, मैंगलोर की संधि हो गई और ये भी खत्म हो गई जी। ठीक है। नेक्स्ट, ही स्टार्टेड इज्जरदारी सिस्टम। वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसे बोलते हैं इज्जरदारी सिस्टम। इसमें क्या होता था जी, जो लैंड रेवेन्यू की, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू की बोली लगती थी। ठीक है, जो हाईएस्ट बिडर था, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था, तो उसको ठेका मिल जाता था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का। ठीक है जी, तो ये बिडिंग सिस्टम था फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, और जो हाईएस्ट बिडर है उसे इसका चार्ज मिल जाएगा, ठेका मिल जाएगा। दिस वाज इज्जतदारी सिस्टम। ठीक है जी। During this time, भागवत गीता was translated into English by Charles Dickens. वॉरेन हेस्टिंग के टाइम्स भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और ये किसने किया जी, चार्ल्स डिकेंस ने। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक है जी, पहला क्या था, गवर्नर जनरल, पहली सुप्रीम कोर्ट सेटअप की, दीवानी और निजामत अदालत बनाई, एशियाटिक सोसाइटी बनाई, वॉर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इज्जतदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स से। डन, अगला देखते हैं जी। नेक्स्ट पर्सन है कॉर्नवालिस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्नवालिस। ठीक है जी, 1785 टू 1793 टाइम पीरियड है। रिगार्डेड एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, जो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, ठीक है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। काफी रिफॉर्म्स लेके आए कॉर्नवालिस। ठीक है जी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉडिफाई लॉज इन 1793। ये पहले पर्सन थे जिसने सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया। ठीक है जी, प्रॉपर कोडेड फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में मतलब सिविल कोड, क्रिमिनल कोड एंड पर्सनल कोड में कोडिफाई किया, किसने, कॉर्नवालिस ने। कब, 1793 में। ठीक है जी। ही सेपरेटेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है जी, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, जो पैसे का डिपार्टमेंट था, टैक्सेस का डिपार्टमेंट था, उसे जस्टिस के, न्याय के डिपार्टमेंट से अलग कर दिया। दोनों अलग अलग काम करेंगे। नेक्स्ट, ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट क्रिएट की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। He introduced permanent settlement of Bengal in 1793। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि who introduced permanent settlement of Bengal। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो कि बहुत क्रूअल लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। हम अलग से डिस्कस करेंगे इसे अगले लेक्चर में। ठीक है जी, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया, कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। कौन सी ईयर में, 1793 में। ये क्या है जी, परमानेंट सेटलमेंट, दिस इज लैंड रेवेन्यू system, right? Next,
ही फॉट थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर इन 1790 विद टीपू सुल्तान। थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर लड़ी इन्होंने 1790 में, किसके साथ मिलके? टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, किसके साथ लड़ी? नॉट मिलके, किसके साथ लड़ी जी? टीपू सुल्तान के साथ। विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, लेकिन समझौता हो गया, ट्रीटी होगी, संधि होगी सेरिंगापट्टनम की, और ये लड़ाई खत्म हो गई जी। ठीक है, 1790 में लड़ी टीपू सुल्तान के साथ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, किसने? कॉर्नवालिस ने। डन। अगला देखते हैं जी। नेक्स्ट पर्सन है सर जॉन शोर, 1793 टू 1798। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें, एक तो ही वॉज द फेमस फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ही प्लान्ड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। इंट्रोड्यूस की कॉर्नवालिस ने, प्लान की जॉन शोर ने। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में रखना जी। प्लान्ड बाय सर जॉन शोर, इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस, क्या चीज? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है जी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट पर्सन है वेलेसी। ठीक है, वेलेसी को बोला जाता है बंगाल टाइगर, रिगार्डेड एज बंगाल टाइगर। वेलेसी ने अपनी टेरिटरी इंक्रीज की, टेरिटरी इंक्रीज की। ठीक है जी। ही इंट्रोड्यूस प्रेस सेंसरशिप एक्ट इन 1799। प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर काफी पाबंदियां लगा दी गई थी 1799 में। कौन से एक्ट के द्वारा? प्रेस सेंसरशिप एक्ट के द्वारा। ये किसने इंट्रोड्यूस किया जी? वेलेसी ने। ठीक है, नेक्स्ट। ही फॉट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर विद टीपू सुल्तान इन 1799 एंड टीपू सुल्तान डाइड। ठीक है जी, 1799 में हुई फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान के साथ, और टीपू सुल्तान की इस वॉर में क्या हो गई? डेथ हो गई। डन। नेक्स्ट, ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। क्या स्टार्ट किया जी? सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। एंड ही डिड फर्स्ट अलायंस विद निजाम ऑफ हैदराबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब्सिडरी अलायंस किसने स्टार्ट किया? तो सब्सिडरी अलायंस में क्या था जी? जैसे दो राजाओं की दुश्मनी है, तो एक के साथ अलायंस किया और दूसरे के ऊपर अटैक किया, दूसरे को हराया और उसका जो राजपाट था, ठीक है, उसको डिवाइड कर लिया। ऐसे कर करके वेलेसी ने अपनी टेरिटरी इंक्रीज की। द सिस्टम वाज सब्सिडरी अलायंस। इसने बहुत सारे अलायंसेस किए और अपना एरिया एक्सपेंड किया जी। और पहला अलायंस किया निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ। नेक्स्ट, ही फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा इन 1800। सन 1800 में क्या बनाया? फोर्ट विलियम कॉलेज। कहां पे? कैलकाटा में। डन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पॉइंट्स बनते हैं हमारे वेलेसी से। अगला देखते हैं जी। नेक्स्ट है जॉर्ज पार्लो, 1805 टू 1807। कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो इसलिए हमने ये छोड़ दिया। नेक्स्ट देखो जी, मिंटो फर्स्ट, 1807 टू 1813। मिंटो फर्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे जी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग इस टाइम ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन चार्ल्स मेटकाफ एंड महाराजा रणजीत सिंह इन 1809। ठीक है जी, इनके टाइम में, मिंटो के टाइम में अमृतसर की संधि हुई, किसमें? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ में। ठीक है जी, तो 1809 में। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे तो पंजाब के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा नहीं किया। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस भी शेयर किए ब्रिटिशर्स के साथ, और किसी को आंख भी उठाने नहीं दी पंजाब की तरफ। ठीक है, तब तक पंजाब के ऊपर किसी का कब्जा नहीं हुआ। ठीक है जी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ के साथ। ठीक है, कब? 1809 में। नेक्स्ट देखते हैं जी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास्ड व्हिच अबॉलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। 1813 का चार्टर एक्ट पास हुआ। ठीक है जी, इस एक्ट के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी ट्रेड मोनोपोली के ऊपर काफी पाबंद, मतलब उनकी ट्रेड मोनोपोली काफी लिमिटेड कर दी गई। ठीक है, काफी चीजों पे मोनोपोली खत्म होगी। अब उनके पास दो ही मेन मोनोपोलीज बची थी, टी ट्रेड, चाय पत्ती के ट्रेड की, और ट्रेड विद चाइना, और चाइना के साथ ट्रेड की। ठीक है जी, तो यही मेनली मोनोपोलीज अभी रह गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बाकी मोनोपोलीज खत्म करती थी और बाकी जो यूरोपियंस थे उन्हें भी अलाउ कर दिया था ट्रेड करने को। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी एंड ये आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी। अगला देखते हैं, अगला पर्सन है हेस्टिंग्स, 1813 टू 1823। He adopted the policy of intervention and war।
ठीक है जी। इन्होंने काफी सारी वॉर, छोटी बड़ी वॉर्स होती रही किसके टाइम में, हेस्टिंग्स के टाइम में। ड्यूरिंग दिस टाइम रयौतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड असम। तो रयौतवाड़ी सिस्टम हम करेंगे जी लैंड रेवेन्यूज में, ठीक है, तो रयौतवाड़ी अलग से करेंगे। तो रयौतवाड़ी सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। थॉमस मुंद्रा और चार्ल्स रीड ने इसे इंट्रोड्यूस किया कहां पे, बॉम्बे, मद्रास एंड असम में। किसके टाइम में, हेस्टिंग्स के टाइम में रयौतवाड़ी सिस्टम 1820 में इंट्रोड्यूस हुआ इन 1820। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, एमहर्स्ट 1823 टू 1828 ही फॉट फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। ब्रिटिशर्स की और बर्मा की पहली लड़ाई हुई, तो एंग्लो बर्मीज वॉर इनके टाइम में, बाकी कुछ खास इनमें लिखने को है नहीं। अगला देखते हैं। तो अभी हमारी हेडिंग बनेगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो पहले हम इसमें पॉइंट देखेंगे कि विलियम बेंटिक इंडिया के क्या, बंगाल के क्या रहे, लास्ट गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, टाइम पीरियड है 1833 टू 1858। फर्स्ट पर्सन है जी विलियम बेंटिक। टाइम पीरियड है 1828 टू 1835, ठीक है जी। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने जो मॉडर्न एजुकेशन थी, वेस्टर्न एजुकेशन को काफी तरजीह दी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ही अबॉलिश सती सिस्टम, एक बहुत ही बेहतरीन काम किया, सती प्रथा के ऊपर पाबंदी लगाई, कौन से ईयर में, 1829 में, ठीक है जी। He abolished सती सिस्टम in 1829 with the help of राजा राम मोहन रॉय। एक सोशल रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय, इनकी मदद के साथ सती सिस्टम के ऊपर पाबंदी लगाई 1829 में। ब्रिटिशर सोशल इविल्स के हमेशा से अगेंस्ट रहे जी। डन। नेक्स्ट, he signed treaty of friendship with महाराजा रंजीत सिंह in 1831। महाराजा रंजीत सिंह के साथ दोस्ती की संधि साइन की 1831 में। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास, इनके टाइम में चार्टर एक्ट पास हुआ जी 1833 का। एंड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंप्लीटली अबॉलिश्ड, और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कंप्लीटली अबॉलिश होगी। जो चाय पत्ती का ट्रेड और चाइना का ट्रेड था वो भी खत्म होगी, वो मोनोपोली भी खत्म होगी। जो 1833 में दो मोनोपोलीज रह गई थी वो भी खत्म हो गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के साथ कंप्लीटली अबॉलिश हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और क्या हुआ इस एक्ट के साथ, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट के साथ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के साथ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए जी। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। He established India's first medical college at Calcutta in 1835। 1835 में इंडिया का, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया, कहां पे, कैलकाटा में, ठीक है जी। He suppressed ठगी एंड इन्फेंटिसाइड। जो पहले ठग हुआ करते थे, ठगियां करते थे, चोरियां करते थे, लूटते थे लोगों को, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ठगी थी, तो ठगी के ऊपर काफी सप्रेस किया, उसको काफी कंट्रोल किया विलियम बेंटिक ने। और इन्फेंटिसाइड, ठीक है जी, जो इन्फेंट्स का मर्डर हो जाता था, इन्फेंट्स का मर्डर करते थे, तो इन्फेंटिसाइड को भी काफी ज्यादा सप्रेस किया, उसके ऊपर भी उसको भी काफी कंट्रोल किया, पाबंदियां लगाई, किसने, विलियम बेंटिक ने। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। अगले पर्सन है चार्ल्स मेटकाफ 1835 टू 36। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिगार्डेड एज लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, प्रिंटिंग प्रेस को कुछ मतलब प्रिंटिंग प्रेस को लिबरेशन दे दी, पाबंदियां हटा दी, काफी सारी छूट दे दी, तो इसलिए बोला जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया किसे, चार्ल्स मेटकाफ को। जैसे वेलेसी ने 1799 के एक्ट के साथ बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को लिबरेट किया, तो रिगार्डेड एज लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट है मैकुले 1835। एक ही पॉइंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश लैंग्वेज इन कॉलेजेस, कॉलेजेस में इंग्लिश
लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की और कंपलसरी की किसने? मैक्यूले ने, ठीक है, जिसे मैक्यूले मिनट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑकलैंड, ही फॉट फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर इन 1836, एक ही पॉइंट बनता है जी। नेक्स्ट देखते हैं एलन बोरो, 1842 टू 1844, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही अबॉलिश स्लेवरी, गुलामी को खत्म किया जी, पाबंदी लगाई। एंड ही एनेक्स्ड सिंध, और सिंध के ऊपर कब्जा कर दिया किसने जी? एलन बोरो ने। सिंध को जीत लिया, स्लेवरी को खत्म किया और सिंध को जीत लिया, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है हार्डिंग फर्स्ट। हार्डिंग फर्स्ट टाइम पीरियड है 1844 टू 1848। हार्डिंग के टाइम में क्या हुआ जी? ड्यूरिंग इस टाइम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फॉट इन 1845-46, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके टाइम में पहली एंग्लो सिख वॉर हुई 45-46, लेकिन एक ट्रीटी हो गई, संधि हो गई, लाहौर की संधि, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर विद महाराजा दलीप सिंह इन 1846, ठीक है जी। जो ये ट्रीटी है हम ये अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो लाहौर की संधि हुई, तो लाहौर की संधि के साथ ये जो वॉर थी, ठीक है जी, ये खत्म हो गई, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। एंड ही गेव प्रेफरेंस टू इंग्लिश एडुकेटेड इन एम्प्लॉयमेंट। हार्डिंग ने जिन्हें इंग्लिश आती थी उन्हें प्रेफरेंस दी जी काम में, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हार्डिंग के टाइम में, हार्डिंग फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है डलहौसी, जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट पर्सन है जी डलहौसी, टाइम पीरियड 1848 टू 1856, ओरिजिनल नेम है जेम्स एंड्रयू रामसे ब्राउन, जेम्स एंड्रयू रैमसे ब्राउन, ओरिजिनल नेम है जी डलहौसी का। ही अबॉलिश टाइटल्स एंड पेंशंस, जो टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे को टाइटल दिया गया राय बहादुर, किसी को टाइटल दिया गया निजाम, किसी को जैलदार, जगीरदार, तो ये जो टाइटल्स दिए जाते थे, जो टाइटल्स और पेंशंस के ऊपर पाबंदी लगा दी किसने? डलहौसी ने, ठीक है जी। He introduced doctrine of lapse in 1848। हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डिस्कस की थी, तो दोबारा डिस्कस करते हैं जी। अगर किसी राजे की खुद की संतान नहीं होगी, अडॉप्टेड संतान होगी, अडॉप्टेड सन होगा, गोद लिया हुआ बेटा होगा, तो उस राजे की डेथ के बाद अडॉप्टेड सन को कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे और वो सारे राइट्स ब्रिटिशर्स के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कब इंट्रोड्यूस की? 1848 में, और इसी के अंदर बहुत सारे एरियाज के ऊपर जो ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, जिन एरियाज के राजाओं की खुद की संतान नहीं थी वहां पे कब्जा कर लिया, जैसे कि झांसी। डन। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन 1853, ठीक है जी। इंडिया में जो रेलवेज की क्रांति है वो कौन लेके आया? डलहौजी 1853 में। और फर्स्ट रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे के बीच में सेटअप की गई, बिछाई गई 34 किलोमीटर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेलवे कौन लेके आया? डलहौजी, ठीक है जी। और ये 34 किलोमीटर की थी, बॉम्बे से ठाणे के बीच में, महाराष्ट्र में है आज की डेट में। He introduced टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज, ये भी 1853 में टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस की इंडिया में, किसने जी? डलहौजी ने। He appointed वुड्स डिस्पैच इन 1854। वुड्स डिस्पैच अपॉइंट किया 1854 में। ये कमीशन था किस चीज के लिए? फॉर ओपनिंग ऑफ एंग्लो वर्नैकुलर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स, वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेजेस दोनों के स्कूल सेटअप करने के लिए, स्कूल्स और कॉलेजेस सेटअप करने के लिए वुड्स डिस्पैच कमीशन सेटअप हुआ। किसके टाइम में? डलहौजी के टाइम में, 1854 में। ठीक है, नेक्स्ट। एन इंजीनियरिंग कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड एट रुड़की। ही एस्टैब्लिश्ड इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की। इन्होंने रुड़की में, जो हरिद्वार के पास रुड़की है, जो आज की डेट में आईआईटी रुड़की है, तो जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज था वो किसके टाइम में सेटअप हुआ जी? डलहौजी के टाइम में सेटअप हुआ, जो आज की डेट में द फेमस आईआईटी रुड़की है। डन। नेक्स्ट, he introduced widow remarriage act in 1856 with the help of ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। विडो रीमैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस किया 1856 में, किसकी मदद के साथ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो एक सोशल रिफॉर्मर थे, उनकी हेल्प के साथ इंट्रोड्यूस किया विडो रीमैरिज। तो अगेन एक अच्छा काम किया बहुत। नेक्स्ट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वो सेटअप, ही सेटअप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सेटअप किया किसने? डलहौजी ने।
डेवलपमेंट ऑफ हार्बर्स एट कराची, बॉम्बे एंड कैलकाटा। हार्बर्स और पोर्ट्स सेटअप किए कहाँ पे? कराची में, बॉम्बे में और कैलकाटा में ट्रेड के लिए। तो ये सारे काम थे जी डलहौसी के। सो दोस्तों ये थे हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे वाइस रॉयज ऑफ इंडिया। ठीक है जी। जो वाइस रॉयज ऑफ इंडिया में हम स्टार्ट करेंगे लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल रहे इंडिया के और पहले वाइस रॉय। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक गवर्नर एंड गवर्नर जनरल्स। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देंगे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में वाइस रॉयज ऑफ इंडिया के साथ।